स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल में। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर को प्रस्तावित है, इससे संबंधित जीके का मैं क्रैश कोर्स से लेकर के आया हूँ। 10,000 प्रश्नों का संग्रह है जो 100 क्वेश्चन के सीरीज में पार्ट बाय पार्ट 1, 2, 3 ऐसे आपको मिलते रहेंगे वीडियोज़। पिछले 10 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर के मैं आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का ये जीके का सीरीज। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? और इसका सही उत्तर है श्रवणबेलगोला। फ्रांसीसी राज्य क्रांति कब शुरू हुई? 1789 ईस्वी में। लाल रक्तकण या आरबीसी कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, मध्य प्रदेश। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? सही उत्तर इसका पीतल। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। यूरोप के खेल के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सही उत्तर इसका न्यूयॉर्क में है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता के मापन में उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? सही उत्तर है 6 माह। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे छोटा है। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज होती है। बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूटीरिक एसिड है। सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन बोलते हैं। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होती है? शीशा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धोवन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? सही उत्तर है इसका चिकनी मिट्टी। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है? सही उत्तर है इसका पारिस्थितिकी विज्ञान। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? कौन होता है भारत का राष्ट्रपति? लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि में से शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है सारे वर्ड। आईसीआईसीआई कैसी संस्था है? एक वित्तीय संस्था है, बैंक है ये, तो वित्तीय संस्था है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज और उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है बॉम्बे हाई। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो सही उत्तर इसका 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोस होता है। केचुआ की कितनी आंखें होती है? केचुआ में नेत्र नहीं होता है, उसको आंखें नहीं होती है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर बोलते हैं। एयर कैविटीज़ या वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जलीय पादप का अनुकूलन है। अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो अमातीसार होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क वायु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, उपयुक्त है। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो जल का स्तर वही बना रहता है। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेघा रोग को। यह किसने कहा था? आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोइन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। श्री अरविंद ने कहा था। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से। जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है मुसलमानों द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो डाला जाता है निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन देना। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किस विकास में गंभीर अड़चनें आई है? तो सही उत्तर इसका सामाजिक आर्थिक विकास में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो विकासशील देशों को विस्तृत सन्निवेशी ऋण देना। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के विकेंद्री बल द्वारा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाई क्या कही जाती है? तो व्यापारिक पवनें उनको बोलते हैं। डागर बैंक प्रदर्शित करते हैं इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करती है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु को बोलते हैं। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? तो क्रीमियम युद्ध से है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य है। सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। रेड क्रॉस का संस्थापक है ड्यूरी JH ड्यूरेनेंट। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है नीली व्हेल। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था बारूद का आविष्कार। प्राचीन भारत में चिकित्सा शासन पर ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने लिखा था चिकित्सा शास्त्र पर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। नेसेंट क्या है? इजरायली पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह। आणविक ऊर्जा में अनुसंधान केंद्र स्थित है? आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो हीरे जवाहरात के निर्यात से। वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल एंड बियर संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी दूरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है जादूगोड़ा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहा जाता है शैल मूल या मैग्मा। हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं बांसुरी बजाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सर्गेई बुक्का किस खेल से संबंधित है? पोल वॉल्ट से। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी थी? EM फोस्टर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पे। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है कुडियाट्टम। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका में। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। US संसद का कौन सा नाम है? तो कांग्रेस। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था रेयोन। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है फ्लोरेसेंट पदार्थ व पारावाष्प। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। हरित क्रांति नाम की सफलता का संबंध नॉर्मन बोरलॉग वैज्ञानिक से है। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू की गई जिनने खोज की थी डायनामाइट की।
व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबा के बने थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय की स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? हेनरी विवियन डेरेजियो। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कम्युनल अवार्ड दिया गया था मैकडोनाल्ड द्वारा। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 साल तक। भारतीय स्थानीय समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी या ग्रीक राजदूत आया था मेगास्थनीज। सारनाथ में किसको अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? बुद्ध ने। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो 5वें वर्ष। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। मुगलों की राजभाषा थी फारसी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था? श्रीरंगपट्टनम में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 ईस्वी में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है थाईलैंड। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में। निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभकारी होती है? तो देनदार के लिए। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत ऊर्जा। ओणम उत्सव मनाया जाता है केरला में। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक है जगमोहन। आगा खा कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खा कप। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो लंबी कूद से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? स्टॉकहोम में। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है। यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समाचार पत्र के कागज का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में। अर्धरात्रि के सूरज की भूमि कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे। अबू बकर किस वंश का शासक बना था? तो तुगलक वंश का। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो 12 जोड़ी। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला में। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? संस्कृत और तमिल। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय अनुच्छेद की संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। राज्यसभा का एक सभापति है और उपसभापति होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 89 में है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? देविका रानी को। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? उपराज्यपाल। राजस्थान के भरतपुर वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा वन्य जीव मुक्तः संरक्षित है? तो बाघ और चीता। हार्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। पोलियो बीमारी फैलने का क्या कारण है? तो वायरस या विषाणु। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1909 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? बाबू कुंवर सिंह।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो लुसाने में स्थित है ये। और इसी के साथ हमारा आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स जीके का भाग 2 यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिससे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आप पेड क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आपको वीकली टेस्ट दिया जाएगा, साथ ही डेली पीडीएफ जीके के, करंट अफेयर्स के, मैथ के, रीजनिंग के मिलेंगे। तो आपने तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। बहुत ही मिनिमल फी पे, वो काफ़ी कम फी पे पेड क्लासेस रखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, फिर आप मैसेज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर से लेकर हाजिर होते हैं थोड़ी देर में आपके लिए नई वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।